जय श्री राम सभी भक्तों को। जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गए हैं और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आप बताइए क्या संकल्प लेके किया गया पाठ हमें जो है फलीभूत होता है या हमें क्या लाभ देता है। आज की वीडियो इसी विषय पे होने वाली है। संकल्प लेकर अगर आप भी पाठ करना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए, अंत तक बने रहना, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन बजा दें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले ही आपके फोन में पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी, जय माता की। संकल्प लेकर किया हुए पाठ के अंदर काफी फलदायक होता है वह पाठ और हमेशा ही हमें तरक्की दिलाता है। ऐसा क्यों होता है? जब हम किसी भी पाठ का संकल्प लेते हैं उस पाठ के अंदर एक अद्भुत ऊर्जा प्रभावित होती है। इसलिए होती है क्योंकि हम कोई भी इस प्रकार का किया हुआ पाठ एक विशेष टारगेट के लिए किया जाता है, विशेष उद्देश्य के लिए किया जाता है। जब तक आपका उद्देश्य पूर्ण नहीं होता, मान लीजिए आपका कोई भी उद्देश्य हो सकता है, किसी भी प्रकार का उद्देश्य हो सकता है, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आप उस पाठ का संकल्प लेते हो और जब तक वो आपका पाठ पूर्ण नहीं होता आप उस पाठ को करते हो। मान लो 41 डेज तक, 11 दिन तक, 21 दिन तक, 3 रात्रि का भी करते हो, कोई भी पाठ लेते हो, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हो, रामायण का पाठ करते हो कि आपने 24 घंटे की अखंड रामायण करनी है, संकल्प लेकर पाठ कई गुना फलदायक होता है क्योंकि उसमें एक हमारी दृढ़ संकल्प आ जाता है। संकल्प हमारा पूर्ण रूप की ताकत जो है वो लग जाती है और उस पाठ के अंदर आपकी शक्ति अपने आप बढ़ जाती है क्योंकि आपकी इच्छा, प्रबल इच्छा इतनी तीव्र होती है कि आपको ये कार्य आपका पूर्ण हो जाए और विश्वास अपने इष्ट पर होता है। लेकिन मैंने भी खुद संकल्प लेकर अपने कार्य को पूर्ण किए हैं। मैंने 41 डेज तक सुंदरकांड के पाठ का संकल्प लेकर अपने कार्य को पूर्ण करे हैं। काफी कार्य मैंने अपने इसी कार्य से सिद्ध करे हैं। मैंने 21 दिन का हनुमान चालीसा का पाठ लेकर भी संकल्प लिया है। मैंने रामायण का पाठ करके भी संकल्प लिया है। 108 दिन की रामायण भी की है और उसके बाद मैंने अपना 21 दिन के अंदर भी रामायण की है। 24 घंटे की अखंड रामायण का संकल्प मैंने नहीं किया। और तो सबसे बड़ी बात, जब आप किसी भी संकल्प लेते हो आपकी इच्छा जरूर पूर्ण होगी, लेकिन इनमें कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना पड़ता है। अगर आप पाठ कर रहे हो, संकल्प लेने से पहले आप ये देखिए कि मेरे पास इतना समय है। अब जैसे लेडीज है वो 41 डेज का नहीं कर सकती, लेकिन जब गर्भ धारण किया गया होता है उस समय कर सकती है। उस समय लेडीज पूजा कर सकती है। उसका एक बात और भी मैं आपको आज बता दूं, अगर गर्भवती औरत संकल्प लेकर पाठ करती है तो उसका भी कई करोड़ों गुना जाकर फल प्राप्त होता है उसको, क्योंकि उसके शरीर में एक दिव्य आत्मा भी होती है और उसकी खुद की आत्मा भी होती है और परमात्मा का वो ज्ञान। आपको पता है कि जो भी आप जानते हो कि अभिमन्यु ने अपनी माँ की कोख से ही जो है विद्या ग्रहण करी थी, तो उसी प्रकार से जैसा हम ज्ञान करते हैं उसी ज्ञान का प्रभाव बच्चे पर भी पड़ता है। अगर आप संकल्प लेकर पाठ पूर्ण कर रहे हो, सबसे पहले आपको अपने कुछ असूल बनाने पड़ेंगे, कुछ अपने कुछ नियम बनाने पड़ेंगे कि मैं इन पाठ को इतने दिन में पूर्ण कर दूंगा। मान लीजिए आप सुंदरकांड का पाठ कर रहे हो 21 दिन का, 21 दिन का सुंदरकांड का पाठ आपने 2 बजे का समय रख लिया कि 2 से लेकर 4 बजे का मैं ये पाठ करूंगा या करूंगी। उस समय आपको पाठ करना ही होगा। संकल्प लेने से पहले आप इस पाठ को ये बोल सकते हो, अगर आप काम धंधे वाले व्यक्ति हो या कहीं अंदर बाहर जाते हो तो आप ये बोल सकते हो संकल्प लेने से पहले कि मैं ये जो पाठ कर रहा हूं मैं किसी भी स्थान पर कर सकता हूं। मैं अपने आप को बांध कर ये पाठ नहीं कर रहा हूं क्योंकि मेरी जो दैनिक जीवन है मेरा जो वो व्यस्त है, अस्त व्यस्त रहता है, काफी मैं अंदर बाहर भी जाता हूं, तो इस दौरान मैं जहां भी जाऊंगा इस समय में इतना समय निकाल कर, और समय को निर्धारित रूप पर नहीं करूंगा। कई बार 2 से लेकर 4 बजे के बीच में है तो कई बार 4 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में भी कर सकता हूं। तो ऐसा कहकर करोगे संकल्प से पहले तो शक्तियां किसी भी प्रकार से आपसे असंतुष्ट नहीं है, मानो संतुष्ट हो जाएंगी, क्योंकि आपने पाठ लेने से पहले इस प्रकार के वचन बोले हैं।
अब कई व्यक्ति इसी कार्य में बिजी हो जाते हैं, इसी उलझन में आ जाते हैं। जैसे वो उन्होंने कोई भी पाठ का संकल्प ले लिया तो वो उनको कहीं अंदर बाहर जाना पड़ता है, कहीं ऐसी जगहों पे जाना पड़ जाता है, तो पाठ जो है वो अधूरा रह जाता है, वो पाठ पूर्ण नहीं होता। तो उसका फल जो है उनका, फिर उनको मन में एक भ्रम आ जाता है कि मेरा फल जो है मेरे को नहीं प्राप्त होगा, मेरा टारगेट जो है पूरा नहीं हुआ। तो भ्रम सच्चा है। आप जिस पाठ को जिस उद्देश्य के लिए कर रहे हो वो ही पूर्ण ना होए तो उसका क्या फायदा। तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर आप पाठ कर रहे हो, संकल्प लेकर पाठ कर रहे हो, कुछ नियम आपको अपनी तरफ से बनाकर चलने पड़ेंगे कि मैं जब पाठ करूंगा तो मैं भोग अपने हाथों से बनाऊंगा, बाहर का भोग नहीं बना के खिला सकता। मान लो खाने का कोई भूखा नहीं होता, आदर और भाव का है। वैसे तो जब भी आप संकल्प लेकर कोई भी पाठ करते हो इच्छा पूर्ति के लिए, तो खुद ही अपनी तरफ से ही आपको जो प्रभु के लिए नैवेद्य तैयार करना चाहिए, भोग तैयार करना चाहिए। क्योंकि बाहर किस प्रकार के हाथ लग रहे हैं इस बात को आप नहीं जानते। आप कुछ भी भोग लगा बना सकते हो, चाहे जो भी हो, मिश्री का भोग लगा सकते हो, आप गुड़ चने का भी भोग लगा सकते हो, अपनी तरफ से लगा सकते हो। मान लो अगर आपके पास समय नहीं है, समय का भाव कम है, लेकिन जो भी कार्य करते हो और जो भी पाठ कर रहे हो उसमें आपका विश्वास होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आपका दृढ़ विश्वास उसके अंदर इन्वॉल्व होगा, अंदर होगा, तो ही आप किसी की पूर्ति कर सकते हो। और ये बात सच्चाई है कि जो संकल्प लेकर व्यक्ति पाठ करता है, प्रतिज्ञा लेकर पाठ करता है, तो वो पाठ में अपने आप ही असर उत्पन्न होता है। क्योंकि आपने उस पाठ को रेगुलर कर रहे हो 21 दिन के अंदर। कलयुग के अंदर अगर माना जाता है कि 41 दिन के अंदर भी कोई व्यक्ति पूजा कर लेता है या किसी मंत्र की साधना करता है, कुछ भी करता है, तो वो कृपादायक हो जाता है। क्योंकि पहले जो सतयुग था, उसके बाद द्वापर त्रेता, तो उस समय क्या हुआ कि वो जो तपस्या करते थे वो बहुत लंबी थी, लेकिन कलयुग में तपस्या सिर्फ छोटी है। कलयुग में तो नाम मात्र से ही व्यक्ति तर सकता है, अगर सच्चे मन से अपने इष्ट की आराधना करता है, नाम ध्यान करता है। तो जो भी पाठ आप कर रहे हो उसे पूर्ण विश्वास से कीजिए, दृढ़ संकल्प लेकर कीजिए। आपकी कोई भी इच्छा होगी, बड़ी से बड़ी इच्छा संकल्प वाले पाठ से पूर्ण हो सकती है। हनुमान चालीसा कर रहे हो तो आप 41 दिन का संकल्प ले लो, 21 दिन का संकल्प ले लो, 11 दिन का संकल्प ले लो, 7 हनुमान चालीसा का संकल्प ले लो। क्योंकि आपका जितना समर्थ है, जितना आप कर सकते हो उतना कीजिए, फिर देखिए आप चमत्कार कैसे नहीं होगा। चमत्कार अवश्य होगा, 101% होगा। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी, जय माता।